बॉलर के लिए भी कुछ था, वन साइडेड नहीं थी कि आई जाओ तो मारी जाओ। खैर न्यूजीलैंड से तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन कमिंग बैक टू बुमराह पॉइंट, तो उन्होंने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है बेसिकली, मतलब उसको वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल था उसका भी मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को ही होना चाहिए, क्योंकि उसने वहां पर आके जितवाया जब मैच खत्म हो गया था। फिर उसने सेमीफाइनल की एग्जांपल दी अब के वर्ल्ड कप की, कि सेमीफाइनल का भी मैन ऑफ द मैच बुमराह बनता था, क्योंकि वहां पे भी उसने बीच में आके उस जगह पे ओवर किए जहां पर इंग्लैंड मैच से पीछे हुआ। सो मुझे भी लगता है कि दो तीन पहलू ऐसे थे, खासकर वर्ल्ड कप 2024 के भी और इसमें भी, जो बुमराह डिजर्व करता था। मगर दूसरी तरफ संजू के देखें तो बहुत से लोग शायद ये भी क्लेम करें कि यार संजू को मैन ऑफ द मैच फाइनल का भी दे देना चाहिए था और बड़ा रिकॉर्ड होता कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वर्ल्ड कप फाइनल दोनों के मैन ऑफ द मैच हैं। बट उसने भी 89 रन की इनिंग खेल दी सेमीफाइनल फाइनल की, और एक्चुअली में क्वार्टर फाइनल भी एक तरह से था जो वेस्ट इंडीज वाला मैच था जिसमें 90+ रन की इनिंग खेल दी। सो ऑल टुगेदर संजू भी अच्छा रहा, बट बॉलिंग में जो कद काट सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में जसप्रीत बुमराह का है, मेरा भी मानना है कि वो शायद किसी और का नहीं है। हर कोई उसकी तारीफ करता है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। स्ट्रॉन्ग कैसे? ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि वो लोग इस चीज़ पे हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, हम लोग जो हैं वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम दुआओं पे बैठे हैं, वो मेहनत पे हैं। एग्जैक्टली, हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम दुआओं से जीते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग को हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? इसकी एक तो मेन रीजन ये कि सिलेक्शन कैसे हो रही है। जैसे उनकी जो है वो मेरिट पे सिलेक्शन हो रही है। जैसे आप सैमसन की बात कर लें, वो सिलेक्शन पे बहुत अच्छा उसकी जो है वो पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। इस दफा वो सिलेक्ट हुआ, मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सर बॉलर 5 साल खेलेंगे। गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके बाद वो कह रहे हैं जी अगला जो हमारा टारगेट है वो ओलंपिक्स जीतना टारगेट है। हाँ, बड़ा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स का बड़ा प्रेस्टिजियस है। हाँ, पहले तो हमने हॉकी में ही सुना था जी ओलंपिक्स बड़ा एक मतलब हॉकी में जीत के आते हैं, या ओलंपियन हॉकी बड़े फख्र के साथ अपने नाम के साथ लिखते थे। सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर, डिस्कशन से पहले ही जो है वो मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं, बिकॉज पता तो हाल अहवाल सबको ही है कि क्या हालात हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर जल्दी से समरी पे हैं। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया, जबकि एक बड़े मैच में हर दफा कहा जाता है कि नहीं जी बैटिंग पहले करें, और बैटिंग पहले करके रन्स ऑन दी बोर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो धमाल कमाल शुरू किया इंडियन बैटर्स ने, मतलब कहीं रोक नहीं कोई पा रहा था जिस तरह इंडियन बैटर्स की बात करें, और रोकता कैसे भी, बिकॉज न्यूजीलैंड जो है वो लगातार बोलर्स पे बोलर्स चेंज किए जा रहा था, एंड चेंजेस आए जा रहे थे बोलर्स के मुसलसल। सो स्टेबिलिटी न्यूजीलैंड की तरफ से भी नहीं आ रही थी, मगर जिस तरह की ब्रूटल बैटिंग हमें संजू सैमसन की तरफ से दिखी, एक फेरी टेल कहलाती है ये। मैच समरी पे हम नजर डालते हैं तो 255 रन जो हैं वो इंडिया ने स्कोर किए इन टोटल। 256 का टोटल दिया, जिस तरह मैं बता रही थी कि वो ज्यादा होता हुआ भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था अगर जिम्मी नीशम ओलंपियन फलाना फलाना फलाना, तो एक बड़े ऑनर की बात है। अब अगला जो बड़ा मेजर T20 का टूर्नामेंट है वो ओलंपिक्स है, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028। तो उस पे निगाहें जमाई हैं। हाँ, वर्ल्ड कप भी है 2028 में। 2028 में वर्ल्ड कप है T20 का, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, लेकिन वो बाद में, वो जाके कोई नवंबर के महीने में होगा। नवंबर के महीने में वो होगा, अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये ओलंपिक्स जो है ये उससे पहले निपट जाएगा, कोई जुलाई अगस्त या आसपास 2028 में। तो जुलाई में ना कूदते और एक ओवर में तीन विकेटें जो है वो नहीं हासिल करते। संजू सैमसन आप देख रहे हैं 89 रन से टॉप पे बैठे हुए, शान किशन विद 54। अभिषेक इवेंचुअली, वो कहते हैं ना कि आप अपने एक लड़के पे मुसलसल ट्रस्ट दिखाते रहे तो बड़े मैच में वो करके दिखाएगा। एंड संजू सैमसन एंड अभिषेक ने जो है वो पहले जो है स्टार्ट जो था वो सेटअप किया टीम इंडिया के लिए, एंड डाउन द ऑर्डर आकर शिवम दुबे ने भी कमाल कर दिखाया। जहां हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने जो है वो हार्डली किसी ने कंट्रीब्यूट किया। टिम सेफर्ट अपना लगे रहे, 52 रन उन्होंने बनाए, सैटनर ने 43 बनाए। अदर देन दैट कोई भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। मिचेल ने जो है वो 17 जरूर बनाए, और इसके बाद सब सिंगल फिगर में रहे। बॉलिंग बेस्ट फिगर्स ऑफ हिज लाइफ इन अ वर्ल्ड कप मैच। बुमराह 4 for 15, मतलब बुमराह की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ही इज आउट ऑफ एनीवन्स लीग, ही हैज हिज ओन लीग, और बुमराह कमाल करते हैं और कमाल कर दिखाते हैं। अक्षर विद 3 विकेट्स एंड
बेहतरीन बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से। वही विकेट जो कि बेल्टर लग रही थी इंडिया के बैटर्स के साथ साथ, वही विकेट मुश्किल लगने लगी जब न्यूजीलैंड के बैटर्स जो है वो क्रीज पर आए। तो बात करेंगे इस मैच के हवाले से। इंडिया ने 90 रिपीट कर देता हूं, अगर एक बंदे ने अपने टेन्योर के 1 साल में 2 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं तो भाई कहीं ना कहीं उसका भी क्रेडिट है। आप बात मानो या ना मानो, कोई दुनिया में परफेक्ट आदमी नहीं होता, किसी की कंप्लेन्स होती हैं, किसी के साथ आप किसी के कॉन्सेप्ट पे आप अग्री नहीं करते। खैर मैं इसके ऊपर एक डिटेल बात करूंगा इस वीडियो में आगे बढ़कर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का आज टाइटल है और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह लर्न कर सकती है, एंड क्या पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह नहीं बल्कि जरूरी तौर पे लर्न करना चाहिए टीम इंडिया से। बॉलर अगर हो तो वो जसप्रीत बुमराह जैसा। या क्या बात है, क्या बात है। यकीन मानो ये तो आपने ना मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। ठीक है, मैं भी ये कहने वाला था। बुमराह दुनिया बैट्समैनों को जूते की नोक पे रखा हुआ है भाई, वही ना। अब वो कहते हैं कि फ्लैट पिचें हैं, वहाँ पर उन्होंने न्यूजीलैंड को कूटा, उसके बाद उन्होंने भाई इंग्लैंड की धुलाई की। मगर ये भी देखो ना, अगर फ्लैट पिच उनके लिए है तो क्या उनके लिए नहीं है? बुमराह को क्यों नहीं स्कोर पड़ रहा? बुमराह स्विंग बॉल कर रहा है, इन स्विंग कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, क्या चीज नहीं कर रहा? तो भाई मैं, हम कहते थे या लोग कहते थे फिक्सिंग हुई है, इल्जाम लगाते थे, कोई ऐसा चक्कर तो नहीं? कोई नहीं, मेरिट है, ओनली मेरिट है भाई। और मेरे ख्याल में ना, अच्छा ये बात अच्छा एक और चीज भी उसने थ्रेटन की, उसने बोला कि इंडिया के पास अब ये एक और चांस है कि वो वर्ल्ड कप 2027 भी जीते। जितनी अच्छी व्हाइट बॉल की वो टीम है ना, तो ये वाहिद टीम होगी जो वनडे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप दोनों के ऊपर कब्जा करके बैठी। अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी बेसिकली वही होता है, हम इसको मिनी वर्ल्ड कप पहले कभी कहा करते थे, बल्कि इसका नाम भी शायद इस तरह से हुआ करता था। तो इंडिया ऑलरेडी चैंपियन है, बट वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप दोनों का चैंपियन एक साथ होना ऑफकोर्स बड़े एजाज की बात है। खैर आई डोंट नो क्या होगा, मगर एथर्टन का ये कहना है कि वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी भारत फेवरेट है। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल तो ऐसे ही लगता है।